हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपने यानी प्राथमिक क्रियाकलाप है उसको आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने पशुपालन पढ़ा, चलवासी पशुपालन और वाणिज्य पशुधन पालन पढ़ा। अब उसको आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ते हैं कृषि। ठीक है, कृषि क्या है कि विश्व में यानी कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना, वहाँ के भौगोलिक दशाओं के अनुरूप उन फसलों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि। तो सबसे पहले हम कृषि के प्रकार पढ़ते हैं कि कौन कौन सी कृषि होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्वाह कृषि। क्या पढ़ेंगे? निर्वाह कृषि। जैसे इससे नाम से यानी कि हमें पता चला निर्वाह करना, यानी कि जीवन यापन के लिए जो कृषि की जाती है यानी कि वो कहलाती है निर्वाह कृषि। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहली है आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरी है गहन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि का होता है कि आदिकालीन प्राचीन काल समय में जब मनुष्य था, आदि मानव था, वो क्या करता था कि कृषि करता था थोड़े क्षेत्र में, है ना। तो उसको यानी कि हम ये कह सकते हैं स्थानांतरित कृषि। ठीक है, झूमिंग कृषि, वालदा, लदान कृषि, वो सब कृषियां किसमें सम्मिलित की जाती हैं? आदिकालीन निर्वाह कृषि में। यहाँ पे क्या था कि मनुष्य के पास इतनी यानी कि नॉलेज नहीं थी कि जिसके कारण यानी कि वो क्या कर सके, यानी कृषि में यंत्रों का प्रयोग कर सके। और कृषि में यंत्रों के प्रयोग को न करने के कारण मनुष्य प्राचीन तरीकों से, जैसे लकड़ी के हल चलाकर, पत्थरों के हल बनाकर उनसे कृषि करता था। और उसे कृषि करने में यानी बिल्कुल भी नॉलेज, या मैं ये कह सकता हूँ कि उसको जानकारी नहीं थी। सिर्फ वो क्या करते थे, पेड़ों को काटते थे, उनको आग लगा देते थे और वहां पर कुछ बीज बिखेर देते थे। बरसात होती थी, बीज उगते थे, फसल बनती थी, फसल को काट लेते थे। कुछ समय के बाद यानी जब वहां पर उपजाऊपन कम हो जाता तब वो आगे बढ़ जाते, वो ही स्थानांतरित कृषि कहलाती है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में इसको उत्तरी भाग में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, अमेरिका और उसमें वालदा कृषि, मलेशिया में उसमें लद्दान कृषि के नाम से जाना जाता है। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि हो गया। उसके बाद आता है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि है, ये दो प्रकार की है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है चावल प्रधान और एक होती है चावल रहित। सबसे पहले गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है? ये एशिया के यानी मध्य एशिया के कुछ देश हैं उनमें की जाती है। गहन निर्वाह कृषि का होता है कि वहां पे यानी कि यंत्रों का प्रयोग कम से कम किया जाता है, लेकिन अधिक जनसंख्या के कारण यानी कि वहां पे श्रमिकों का अधिक उपयोग किया जाता है। चावल प्रधान कृषि यानी कि जहां पर जनसंख्या ज्यादा है और वहां की मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है, तो वहां पे यानी चावल प्रधान कृषि इसलिए कहा गया है इसको कि वहां पे चावल यानी प्रमुखता से उगाया जाता है। उसके बाद आते हैं चावल रहित कृषि, यानी कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां पर यानी चावल के जो कृषि है उसके अनुकूल दशाएं नहीं होती हैं, समझ रहे हो। और वहां पे यानी कि खाद्यान्न के लिए जहां वहां की जो जनसंख्या उसका खाद्यान्न दूसरा होता है, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, ज्वार हो गई, बाजरा हो गया, तो वो जो कृषि करते हैं वो चावल रहित कृषि कहलाती है। तो ये दोनों यानी पार्ट थे किसके? गहन निर्वाह कृषि के। गहन निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, चावल प्रधान कृषि और चावल रहित कृषि। निर्वाह कृषि भी दो प्रकार की होती है, एक आदिकालीन निर्वाह कृषि और एक दूसरी होती है गहन निर्वाह कृषि। अब आते हैं आगे रोपण कृषि। रोपण कृषि ये यूरोपीय यानी जो देश हैं उनमें की जाती है। रोपण का होता है पौध लगाना। ठीक है, जैसे अब हम अपने क्षेत्र में यानी कि लगाते हैं, जैसे हम अपनी मिर्चों की लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से रोपण कृषि में गन्ना हो गया, रबड़ हो गया, कोकोआ हो गया, कॉफी होगी, चाय हो गई, यानी कि वो जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है? रोपण कृषि कहलाती है। उसके बाद आते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में क्या होता है? कृषि के साथ साथ यानी कि हम पशुपालन करते हैं, ठीक है, ऑलमोस्टली करते हैं, तो यानी वो क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि कहलाती है। उसके बाद आते हैं विस्तृत वाणिज्य कृषि। विस्तृत विस्तृत का मतलब फैला हुआ, वाणिज्य अनाज कृषि यानी कि वाणिज्य जिसको यानी कि हम बेचकर धन कमा सके। और ये बड़े क्षेत्रों पर यानी बड़े क्षेत्रों पर की जाती है, यानी कि बड़े बड़े हेक्टेयर खेत होते हैं उनमें की जाती है। और ये यानी कि नीदरलैंड में, बेल्जियम और इन क्षेत्रों में यानी कि कनाडा में इनमें की जाती है, बड़े विस्तृत। यहाँ पे कौन सी की जाती है? जैसे सरसों होगी, जौ हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गई, ये कृषि यहाँ पे की जाती है। उसके बाद आते हैं सब्जी व उद्यान कृषि। सब्जी आप समझ रहे हो, जिसे हम यानी ट्रक फार्मिंग कृषि भी कह सकते हैं, ठीक है। उद्यान और इसको यानी कि उस कृषि भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सब्जी को यानी कि ट्रकों में लाद के यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जितनी जल्दी हो सके नजदीक जो बाजार लगता है उसमें यानी कि इसको बेचा जाता है, स्पेशल की जाती है। जैसे फूलों की कृषि, ठीक है, सब्जी और उद्यान यानी जो फ्रूट्स होते हैं उनकी कृषि। उसके बाद आते हैं डेयरी कृषि। डेयरी कृषि में क्या होता है? पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है, क्षेत्र अधिक चाहिए, पूंजी की आवश्यकता होती है।
इसमें क्या होता है, डेयरी से यानी संबंधित, जैसे चमड़ा हो गया, ऊन होगी, ठीक है, और उसके बाद यानी दूध हो गया, मिल्क, उससे बने हुए यानी जो प्रोडक्ट हो गए, वो सब इस कृषि में इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि में क्या होता है कि 15 से 20 व्यक्ति यानी कि अपना एक समूह बना लेते हैं और समूह में बनकर यानी कि वो कृषि करते हैं, वो कहलाते हैं सामूहिक कृषि, और उसमें यानी कि उनमें सभी का बराबर का हिस्सा यानी कि शेयर होता है। अब उसके बाद आता है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि यानी भूमध्य सागर के इर्द गिर्द की जाती है, या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर खट्टे फलों की यानी कि कृषि की जाती है, खट्टे जो फल होते हैं उनकी कृषि की जाती है, जैसे अंगूर हो गए, संतरा हो गई, और दूसरे जो खट्टे फल होते हैं उनकी कृषि की जाती है। जैसे अंगूरों को सुखाकर किशमिश बनाई जाती है, मुनक्का बनाए जाते हैं, इस प्रकार से। और उसके बाद आते हैं हम सहकारी कृषि के ऊपर। तो सहकारी कृषि में क्या होता है कि 10 से 15 व्यक्ति यानी कि अपना एक संगठन बनाते हैं और सरकार से रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, और वो जब वो कृषि करते हैं तो क्या कहलाती है, सहकारी कृषि कहलाती है। तो ऑलमोस्टली आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो कृषि के जो मैंने आपको ये प्रकार बताए हैं, ये कृषि के प्रकार हैं, जो यानी कि अलग अलग प्रकार के किन किन क्षेत्रों में की जाती है। हम इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हमारे जो बुक में दे रखी है विस्तृत रूप से कि किन क्षेत्रों में डेयरी कृषि की जाती है, कि इसकी की जाती है, वाणिज्य कैसे की जाती है, निर्वाह कृषि कैसे की जाती है, गहन निर्वाह कृषि कैसे की जाती है, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, सहकारी कृषि। ठीक है, तो इन चीजों के यानी कि आपकी समझ में आया। अब हम इनको यानी कि नेक्स्ट जब हमारा टॉपिक करेंगे तो इनको यानी कि अलग अलग पार्ट में डिवाइडेशन करते हुए चलेंगे और इनको और विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।